वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजी एग्जामपुर पर। आप लोग आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी से रिलेटेड। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं ये वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो बिना बात किए हुए ज़्यादा बात न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो दोस्तों, बायोलॉजी का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? बायोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? पहले बायोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान बायोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। और इसके जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को यानी कि बायोलॉजी को दो पार्टों में विभक्त किया जाता है। एक पार्ट आता है हमारा जूलॉजी और दूसरा पार्ट आता है बॉटनी। जूलॉजी का मतलब होता है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो जूलॉजी कहलाता है। और बॉटनी के अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। आशा आपको ये बात समझ में आई होगी। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारा कोशिका। कोशिका यानी कि सेल। सर्वप्रथम कोशिका सेल क्या है तो इसको देखते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तुम स्टूडेंट होते ही ऐसे हो, या ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन हो, बातें बहुत करते हो। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक, आपको ही पता चल गया कि कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि कोशिका खोज किसने की, कब की, और कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया? कोशिका खोज की। तो कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और कब की? 1665 में की। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। इन्होंने किस कोशिका को खोजा? इन्होंने मृत कोशिका को खोजा। और इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब प्रश्न उठता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी ने हम क्यों कहते हैं? क्योंकि साइटोलॉजी कोशिका को कहते हैं। तो इन्होंने कोशिका की खोज की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोशिका की खोज की, इसलिए इनको हम पिता कह देते हैं। साइटोलॉजी का पिता कह देते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी कह देते हैं। ठीक, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने तो मृत कोशिका की खोज की। और जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज 1674 में की। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। इनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं क्योंकि उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की जिसमें बैक्टीरियाज हों, जीवित हों। तो इनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को, और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जीवित कोशिका की खोज के लिए इनको कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने, नेक्स्ट पॉइंट है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक को खोजा। केंद्रक को किसने खोजा? केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। और कब खोजा? 1881 में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत दिया। और कहा, क्या कहा? कि शरीर कोशिकाओं से बना होता है। जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो कोशिका क्या हुई? कोशिका शरीर की सबसे कौन सी इकाई हुई? सबसे छोटी इकाई हुई। यानी कि सेल जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। कि मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और सबसे छोटी कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस, मृत कोशिका को क्या कहेंगे? नेफ्रोसिस कहेंगे। और छोटी कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा कहेंगे। आगे, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा किसने देखा? जल्दी जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, शुतुरमुर्ग का अंडा किसने देखा? शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी सेल्स होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। अब सबसे छोटी कोशिका तंत्र का तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नोट टू पॉइंट नंबर 1, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः ये क्षतग्रस्त कोशिका
कोशिका को क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसी कारण सर में जब चोट लग जाती है तो शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। अगर सर में चोट लग जाए, सिर पर चोट लग जाए तो शीघ्र मृत्यु क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका में जब कुछ क्षतिग्रस्त होती है जब वो, तो वो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाती, वो मर जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी कि जिगर, जिसको हम यकृत बोलते हैं, ये अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को ही ठीक कर सकती है, स्वतः ही ठीक कर लेती है। लेकिन तंत्रिका कोशिका जो होती है वो स्वतः ठीक नहीं कर पाती, इसलिए सिर पर चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। अब पढ़ लेते कोशिका के अंग। कोशिका के अंग में जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो इसकी खोज किसने की? पुरकिंजे ने की। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव की खोज किसने की? पुरकिंजे ने की। और ये कैसा पदार्थ होता है? ये एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, यानी कि लिक्विड होता है और कैसा गाढ़ा सब्सटेंस होता है। इसे हम जीवन का आधार कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? जीवन का आधार। और सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के ही अंदर होती हैं। किस द्रव के अंतर्गत? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है कौन? प्रोटोप्लाज्म। तो इसी के अंदर सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। इसमें 80% भाग जल का बना होता है और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कोशिका द्रव और दूसरा होता है केंद्रिका द्रव। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है कोशिका द्रव और दूसरा क्या होता है? केंद्रिका द्रव। आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। जो कोशिका द्रव होता है वो किसको सूखने से बचाता है? कोशिका को। अब बात करेंगे कोशिका भित्ति की, यानी कि सेल वॉल की। तो ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यह किस में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये केवल पादपों में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। और ये पेड़ पौधों को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। किनको? पेड़ पौधों को। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 है, जीवाणु एक पादप है। जीवाणु क्या है? एक पादप है, जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइरन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइरन से बनी थी, काइरीन से बनी होती है। किसकी भित्ति? कवक की कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति काइरिन की बनी होती है। अब बात करेंगे कोशिका झिल्ली की, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की। किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। तो ये जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वो किस में पाई जाती है? वो केवल पादप में पाई जाती है। और जो कोशिका झिल्ली होती है ये जंतुओं में भी पाई जाएगी और पादप में भी पाई जाएगी। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। यानी कि जो भी पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, तो ये उसको नियंत्रित करेगा। ना उसको ज्यादा होने देगा ना उसको कम होने देगा। एक सुरक्षा प्रदान करेगा, उसको नियंत्रण करेगा। यह अर्धपारगम होता है, कुछ ही वस्तुओं के अंदर जाने देता है। अब सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया है, जो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो